हाँ जी, लाइव वीडियो देख रहे सभी वीरों को, सभी भाइयों को, पूरे भारत में रहने वाले और पूरे ही पंजाब में, पूरे विश्व में बसने वाले मेरे वाल्मीकन मूल निवासी समाज को मेरी ओर से यानी कि दीप दशरथ की ओर से क्रांतिकारी जय वाल्मीकि, जय भीम, जय लंकेश, जय भारत। तो जुड़ जाइए सभी। तो लाइव आने का मन किया आपके साथ, सभी के साथ, तो आप सभी जुड़ जाइए जल्द से जल्द। हाँ जी, सभी आजिए साथ, जितने वीर हैं, कुछ बातें करने के लिए आपसे आज लाइव आने का मन किया। और आप देख रहे हैं ऊपर जो लिखा हुआ है, आपको हेडलाइंस पढ़ने को मिल रही होगी कि पूरे पंजाब में या पूरे देश में, पूरे भारत में जो दलितों पर अत्याचार आए दिन प्रतिदिन जो हमारे समाज पर अत्याचार की जो आंधी है, जो पूरे ही देश में भीषण आग की तरह जो चल रही है, सो उसका इलाज क्या होना चाहिए। आप सभी जुड़ जाइए और अपनी अपनी राय जरूर दें। सभी रावण सेना के पंजाब के मुख्य सलाहकार वीर रंजीत वाल्मीकि जी, गुरप्रीत आदिवंशी जी जो जुड़ चुके हैं साथ में, और साहिल वाल्मीकन जी, विजय भंडारी जी, तो सभी जुड़ जाइए। बीच में और भी जितने वीर हैं वह सभी जुड़ जाइए। आज काफ़ी दिनों बाद आपके साथ बात करने के लिए लाइव आने का मौका मिला। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पंजाब में भी यूपी जैसा माहौल बनाने की कुछ लोगों की जो साजिशें हैं, उसे बिल्कुल होने नहीं दिया जाएगा। और आए दिन जैसा कि आप देखते हैं कि पंजाब में जैसे यूपी में हुआ करता था या हो रहा है कि आए दिन हमारे वाल्मीकन मूल निवासी समाज पर, दलित समाज पर आए दिन कहीं ना कहीं पर जो अत्याचार, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन कोई अखबार में ऐसी खबर ना छपी हो, न्यूज़पेपर में ऐसी खबर ना छपी हो, या किसी न्यूज़ चैनल में कोई ऐसी खबर ना आई हो कि दलित समाज पर अत्याचार हुआ, सो दलितों को मंदिर में घुसने से रोका गया, या दलितों ने अगर मूंछ रखी तो मूंछ रखने पर उनका कत्ल कर दिया गया, या दलितों ने अगर अपना घर अच्छा बनाया गांव में या शहर में तो उनके घर को जेलस के रूप में देखते हुए उनके घर तोड़वा दिए गए, या बहुत ऐसा कुछ जो शायद 5000 साल की गुलामी थी जो हमने झेली और जिससे हमें आज़ाद करवाया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। पर आज़ाद हुए, पर फिर भी वो जो अत्याचार था
वो थमने का नाम नहीं ले रहा। तो उसका हल क्या होना चाहिए दोस्तों? आप सभी के साथ इसीलिए आज लाइव आया हूं कि अपने सभी वीरों से, अपने सभी भाइयों से, सुखदेव कुमार जी मेरे बड़े ही रिस्पेक्टेड वीर जो लाइव में जुड़े हैं साथ में, जय वाल्मीकि जी, जय भीम। तो जैसा कि आपने अभी थोड़े दिन पहले भी देखा, रावण सेना ने प्रदर्शन किया जब किसी हंकारे हुए व्यक्तियों के द्वारा एक दलित परिवार के घर को गिराने की कोशिश की, उनका रास्ता बंद करने की कोशिश की। तो प्रशासन ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो रावण सेना की पूरी टीम ने प्रोटेस्ट कर रात को 1 बजे तक, जो पूरे दिन से धरना प्रदर्शन शुरू कर रात को 1 बजे तक पूरा जो धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन को घुटनों के बल पर बैठने को मजबूर किया और उस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाया। FIR दर्ज हुई, मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की ढील ये भी है कि दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। और जबकि हमें पता है कि एट्रोसिटी एक्ट अगर किसी व्यक्ति पर लग जाए तो उसमें जल्दी से बेल नहीं होती, पर फिर भी कई मुद्दे ऐसे देखने को मिले कि जहां पर एट्रोसिटी एक्ट लगा, जब दलितों पर अत्याचार हुआ, तो फिर वो एट्रोसिटी एक्ट में भी बेलें मिल जाती हैं। क्यों नहीं सरकार कोई ऐसे कड़े कानून जो लागू कर रही कि जिससे दलितों पे अत्याचार रुकने का नाम ले, जिससे अत्याचार जो रुक पाए कम हो। सो जय भीम, जय वाल्मीकि जी, आप दलित समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुखदेव कुमार जी, जय वाल्मीकि, जय भीम, धन्यवाद आपका कि आपने प्रशंसा की। तो सुखदेव जी, ये तो हर उस व्यक्ति का फर्ज बनता है जिस व्यक्ति के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना परिवार तक और अपनी जान तक कुर्बान कर दी। और आज अगर हम लोग उस बाबा साहेब के मिशन पर चलते हुए अपने समाज को इंसाफ ना दिला पाए तो हमारे लिए इससे बड़ी जो दुखदाई बात हो नहीं सकती। सचिन भाई, इस लाइव वीडियो को शेयर करें। सो दोस्तों, मैं अक्सर बात करता हूं कि जो अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसका उपाय क्या है? क्योंकि अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। वो चाहे यूपी हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कोई भी स्टेट हो। अभी पहले भी देखने को मिला कि गांव पाली में, तो जिला पाली जो राजस्थान में पड़ता है, वहां पर एक दलित समाज के व्यक्ति द्वारा मूंछ खड़ी कर फेसबुक पर पोस्ट अपलोड की जाती है। तो उस वीर का कत्ल कर दिया जाता है कुछ लोगों द्वारा। और देखिए, अभी तक भी उन दोषियों पर मेरे ख्याल से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही कोई गिरफ्तारी हुई, ना ही कोई कार्रवाई हुई। कारण क्या है? कारण है कि दोस्तों, हम अगर आंखें बंद कर सो रहे हैं और अपने समाज की आवाज को बुलंद नहीं कर रहे, तो जैसा गांव पाली में, जिला पाली में हुआ राजस्थान में,
तो वैसा आपके साथ भी जल्दी ही होने वाला है। और जैसा फिरोजपुर के गांव कोतवाल में हुआ, शायद वैसा आपके साथ भी जल्दी होने वाला है, अगर आप अपने हकों के लिए, अपनी रक्षा के लिए आवाज बुलंद नहीं करते। और जो आवाज बुलंद करते हैं, जो आवाज बुलंद करते हैं, अगर आप उनकी आवाज नहीं बनते तो शायद ये अत्याचार दोस्तों कभी भी न थम पाए। सो इसीलिए आज आपके साथ लाइव हुआ कि आपके साथ लाइव होकर, क्योंकि मन दुखी होता है इस बात से कि आए दिन, कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन सोशल मीडिया पर या न्यूज़पेपर में या कहीं किसी चैनल में, इंटरनेट मीडिया द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया द्वारा कहीं पर भी कोई ऐसी खबर पढ़ने को ना मिले कि आज फलानी जगह पर दलितों के साथ अत्याचार हुआ। और आज यही बातें करने के लिए आपके साथ लाइव हुआ था मैं कि हम किसी प्रोटेस्ट को अगर जीत लेते हैं, जैसे अभी हाल ही में गांव कोतवाल में घटना घटी, हमने प्रोटेस्ट किया, एफआईआर दर्ज करवाई, तो बहुत खुश हुए कि कुछ लोगों ने पोस्टें भी डाली कि इंसाफ मिला परिवार को। पर दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो लड़ाई है ना तो पहली है और ना ही आखिरी है। ये जो लड़ाई है इसे कभी भी ना तो पहली समझिएगा और ना ही कभी आखिरी समझिएगा। अगर हमने अपनी आवाज बुलंद नहीं की, अगर हमने अपने उन वीरों का साथ ना दिया जो समाज हित की लड़ाई लड़ते हैं, तो फिर शायद ये जो अत्याचार है ये थमने का नाम नहीं ले सकता। ये जो अत्याचार है ये थमने का नाम नहीं ले सकता और कभी नहीं थम सकता। ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर भी आप रहते हैं, चाहे आप भारत के किसी भी कोने में हैं या पूरे विश्व के किसी भी कोने में हैं, अपने समाज को जागरूक करने के लिए, अपने समाज की आवाज़ बनने के लिए, अपने समाज के उन वीरों के साथ हाथ बढ़ा के आगे चलने के लिए सहयोग करें और उनकी आवाज़ बने जिन पर अत्याचार होता है। वरना दोस्तों आज किसी के साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है, कल मेरे साथ भी हो सकता है। सो इसीलिए अपने हकों के लिए जागरूक रहें और हर समय लड़ने के लिए और मरने के लिए और मारने के लिए उन लोगों को जो अत्याचार करते हैं, जो इस अत्याचार की आंधी को और ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें, तभी इनकलाब आएगा और तभी ये अत्याचार रुक पाएगा। जो अत्याचार कभी यूपी में हुआ करता था, आज उस अत्याचार की आंधी दोस्तों पंजाब में फैल चुकी है। और अगर उस आंधी को रोकना है तो हमें आवाज़ को बुलंद करना होगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिखाए हुए मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इस बात को समझना होगा कि जुल्म करने वाले से ज़्यादा जुल्म सहने वाला गुनहगार होता है। सो दोस्तों यही बातें करने के लिए आपके साथ आज आपका अपना वीरदीप दशानंद आपके साथ लाइव आया था।
सो आवाज़ को बुलंद करते रहिए, अपने समाज की आवाज़ को ऊपर उठाते रहिए, और अत्याचार कहीं पर भी हो उसे देख के डरिए मत, हिम्मत और जज्बा रखिए उस अत्याचार के खिलाफ बोलने का। सो मेरे वीर सुखदेव जी मेरे साथ हैं, जुड़े हुए हैं अभी। वीर सागर द्रावड़ जी एडवोकेट लीगल एडवाइज़र रावण सेना मिशन अम्बेडकर के, वो भी जुड़े हैं बीच में। सो जागरूक करते रहिए और अपने समाज को जागरूक करवाते रहिए, और अत्याचार के खिलाफ जमकर आवाज़ बुलंद करते रहिए, तभी अत्याचार रुकेगा। वरना दोस्तों, अत्याचार की आंधी जो दिन ब दिन बढ़ रही है, उसकी चपेट में हमारे कुछ और वीर ना आए, हमारे कोई और बहनें ना आए, कोई हमारी माएँ ना आए। इसलिए आवाज़ बुलंद करते रहिए। जय वाल्मीकि, क्रांतिकारी जय भीम, जय लंकेश, जय भारत।